जानेंगे आईईएक्स शेयर को लेकर। आईएक्स में भारी गिरावट से निवेशकों के मन में है डर का माहौल, लेकिन जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में आईईएक्स के सीएमडी उन्होंने हमसे बात की, गोयल साहब ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे डरने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं। डीकपलिंग होना, मार्केट कपलिंग होना बहुत ही मुश्किल है, और अभी तक ये मार्केट कपलिंग के बारे में जो कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोच रहे हो, जो सीआरसी को उनका आदेश है, ऐसा लागू करना मुश्किल होगा, और अगर करने की कोशिश की तो भी अभी अंतिम फैसला आने में लंबा समय लगेगा। दो चीज, एक तो वाकई में गोयल साहब की तारीफ करनी चाहिए जी सर, बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से सारे सवालों के जवाब दिए, पहली चीज बिल्कुल, और साफ साफ कहा है। और दूसरी चीज जो उनकी बातों से जो मुझे लग रहा है, ये इतना आसानी से इतना जल्दी, क्योंकि है ना, इसको लागू करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है वो जस्टिफाई करना मुश्किल है। फायदा किसको होगा? क्या कोई बायर सेलर को होगा फायदा? नहीं। क्या कोई प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बेहतर होगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर 95% वॉल्यूम अगर एक ही एक्सचेंज पे है तो प्राइस डिस्कवरी तो फिर वहां बराबर हो ही रही। क्या फायदा कोई सरकार को होने वाला है या कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सीआरसी को होने वाला है? जवाब है ना। अगर फायदा किसी को हो सकता है तो दो छोटे एक्सचेंजेस हैं, उनके वॉल्यूम बिना कुछ किए बढ़ जाएं जी। लेकिन उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन, तीनों की मार्केट कपलिंग करो सारे। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो, 3 एक्सचेंज अपने यहाँ ट्रेड यहाँ खुले हुए हैं इक्विटी के, और आपके सबके ऑर्डर तीनों एक्सचेंजेस के एक साथ जाए, चाहे मैं बीएससी पे डालूं, चाहे एनएससी पे डालूं, किसी रिलायंस का या किसी एचडीएफसी बैंक का ऑर्डर डाल रहा हूं, तो सारे एक साथ चले जाए एक जगह पे, तो फिर आपके 3 एक्सचेंज की जरूरत क्या है? एक ही से काम हो जाएगा। हाँ करेक्ट। अगर कपलिंग करनी है तो फिर एक खाली आईएक्स भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी 2 एक्सचेंज की जरूरत भी क्या है? एग्जैक्टली करेक्ट। और कोई डिफरेंस और उसको करने के लिए आपको जो सिस्टम इंटीग्रेशन करना है, कौन सा ट्रेड किस एक्सचेंज पे गया, किससे किस पे गया, क्या है क्या नहीं। सो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को डर ज्यादा लग गया। इनके क्लेरिफिकेशन के बाद कम से कम अब आपको डर कम होना चाहिए। हालांकि अच्छा, दूसरी चीज एक और है, क्या कल से लागू हो रहा है, आज से लागू हो रहा है? जवाब है ना। अभी तो उन्होंने खाली ये कहा है सीआरसी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब अगर आईएक्स जैसा लीडर इतना स्ट्रांगली, मतलब गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, अगर वो स्ट्रांगली ये बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको लागू करने में भी बड़ा पसीना आएगा। किसी दिन अचानक से ये खबर भी आप देख लें कि नहीं इसे हम होल्ड पे डाल रहे हैं, सोचेंगे करना चाहिए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई थिंक आईएक्स के बारे में जो हमने सुबह बात की और उसके बाद अब जो ये क्लेरिफिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आया, तो उतना डर और उतनी रिस्क नहीं है जितना ये इनिशियल आइडिया 2019 में आया था पहले। करेक्ट। तो वहां से इस स्टेज में आने में आपको 4 साल लग गए। अब यहाँ से फिर डिस्कशन पेपर और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल, तो आई थिंक उसके लिए एकदम मेरे ख्याल से निश्चिंत रहे, हड़बड़ी न करें, डरे नहीं। जितना खराब होना था वो तो हो गया, पैनिक करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। देखते हैं कब और कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तब की